सकट चौथ की कथा। एक बार कष्ट और संकट से दुखी होकर सभी देवता भगवान शंकर की शरण में पहुंचे। उस समय शंकर जी के पुत्र गणेश जी और स्वामी कार्तिकेय जी शंकर जी के पास बैठे हुए थे। देवताओं के अपने पास आने पर शंकर जी अपने पुत्रों से बोले, देवगण बहुत दुखी हैं, आप में से कौन देवता के कष्ट दूर कर सकता है। इस पर कार्तिकेय जी बोले, मैं देवताओं का सेनापति हूँ और मैं शीघ्र ही देवताओं का कष्ट दूर कर सकता हूँ, अतएव आप मुझे सबसे बड़ा देवता घोषित करने की कृपा कीजिए। इसके बाद शंकर जी ने गणेश जी की इच्छा जाननी चाहिए। तब गणेश जी ने कहा, यदि आप आज्ञा दें तो मैं सेनापति बने बिना ही देवताओं का कष्ट दूर कर दूं। मुझे बड़ा देवता बनने की कोई लालसा नहीं है। गणेश जी का उत्तर सुनकर शंकर जी हंसे। फिर अपने दोनों पुत्र से बोले, जाओ, आप दोनों में से जो भी पहले पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वह ही सबसे बड़ा देवता माना जाएगा। शंकर जी की ऐसी बात सुनकर कार्तिकेय जी अपने वाहन मोर पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल पड़े। गणेश जी भी अपने वाहन चूहे पर सवार होकर गए और अपने माता पिता के 7 बार परिक्रमा कर बैठ गए। उधर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकले कार्तिकेय जी को पूरी परिक्रमा में अपने आगे चूहे के पद चिन्ह दिखाई दिए। परिक्रमा पूरी करके आने के बाद जब निर्णय की बारी आई तो कार्तिकेय जी ने कहा कि मैं तो पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कर आया, परंतु यह तो यहीं बैठा है। शंकर जी ने जब गणेश जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि माता पिता में स्वयं पृथ्वी तथा सभी तीर्थों का निवास माना गया है, अतः मैंने इसकी ही 7 बार परिक्रमा कर ली। इस प्रकार मैं 7 बार पृथ्वी की परिक्रमा कर चुका हूँ। इस बात को सुनकर समस्त देवताओं और कार्तिकों के ने सिर झुका लिया। गणेश जी के उत्तर से संतुष्ट होकर शंकर जी ने कहा, आज से यज्ञों एवं पूजाओं में सर्वदा गणेश जी तुम्हारी पूजा की जाएगी। हे गणेश, अब तुम जाकर देवताओं का कष्ट दूर करो। शंकर जी की आज्ञा पाकर गणेश जी ने देवताओं का कष्ट दूर किया। इससे शंकर जी बहुत प्रसन्न हुए और बोले, आज के दिन मैं तुम्हें प्रसन्न होकर अपना चंद्रमा प्रदान करता हूँ। जो आज की तिथि अर्थात चौथ की तिथि को आपके मस्तक पर चंद्र मुकुट बनाकर चंद्रमा चमका करेगा और संपूर्ण जगत को शीतलता प्रदान करेगा। इस दिन जो भक्ति भाव से आपकी पूजा करेगा वो चंद्रमा को अर्घ्य देगा, वह सब दुखों से मुक्त होकर धन धान्य सुख संपत्ति पुत्र सौभाग्य तथा सुहाग को प्राप्त कर अंत में देवलोक को प्राप्त करेगा। शंकर जी की बात सुनकर सभी देवताओं ने उनका जयकारा लगाया तथा प्रसन्न होकर स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया। हे गणेश जी, जिस प्रकार आपने देवताओं के संकट दूर किए वैसे सबके करना।